क्या आपने कभी सोचा है कि यक्ष, राक्षस, भूत और वेताल ये सब वास्तव में क्या है? क्या ये सिर्फ डरावनी कहानियों के पात्र हैं या इनके पीछे कोई गहरी तांत्रिक और आध्यात्मिक सच्चाई छिपी है? बचपन में हमने दादी नानी से भूत प्रेत की कहानियां सुनी, टीवी पर राक्षस देखे, पौराणिक कथाओं में यक्षों का खजाना पढ़ा और वेताल की रहस्यमय पहेलियां सुनी। लेकिन क्या कभी किसी ने हमें इन चारों के बीच का वास्तविक अंतर समझाया? आज की इस गहन और रहस्यमय वीडियो में हम तंत्र की दृष्टि से समझेंगे द डिफरेंस बिटवीन यक्ष, राक्षस, भूत एंड वेताल एक्सप्लेन्ड बाय तंत्रा, और जानेंगे कि ये चारों अलग अलग ऊर्जा स्तर, चेतना अवस्था और सूक्ष्म अस्तित्व के प्रतीक हैं, जो केवल लोक कथाओं का हिस्सा नहीं बल्कि भारतीय तांत्रिक दर्शन में गहराई से वर्णित सूक्ष्म वास्तविकताएं हैं। तो आइए एक कहानी से शुरुआत करते हैं, ताकि ये विषय केवल ज्ञान न रहे बल्कि अनुभव बन जाए। मान लीजिए एक साधारण युवक आरव, जो अपने जीवन में उलझनों से घिरा है, एक प्राचीन शिव मंदिर में जाता है, जो घने जंगल के बीच स्थित है। मंदिर के पास एक पुराना कुआं है, जहां गांव वाले कहते हैं कि रात में अजीब आहटें आती हैं। आरव पहले इन बातों को अंधविश्वास समझता है, लेकिन जैसे ही वो मंदिर परिसर में प्रवेश करता है, उसे 4 अलग अलग प्रकार की ऊर्जा का अनुभव होता है। मंदिर के गर्भगृह में एक शांत, स्थिर और समृद्धि जैसी अनुभूति, जंगल के भीतर एक आक्रामक और उग्र कंपन, कुएं के पास एक ठंडी और भारी उपस्थिति, और दूर खंडहर में एक चंचल, रहस्यमयी, बुद्धिमान सी अनुभूति, मानो कोई अदृश्य सत्ता उसे देख रही हो। यही 4 अनुभव तंत्र के अनुसार यक्ष, राक्षस, भूत और वेताल के प्रतीक हैं। तांत्रिक दर्शन कहता है कि ये ब्रह्मांड केवल स्थूल पदार्थ नहीं बल्कि चेतना और ऊर्जा के अनेक स्तरों से बना है, जिन्हें लोक और सूक्ष्म आयाम कहा जाता है। यक्ष, राक्षस, भूत और वेताल इन आयामों के विभिन्न ऊर्जा रूप हैं, जिनकी प्रकृति, उद्देश्य और कंपन अलग अलग हैं। सबसे पहले बात करते हैं यक्ष की। यक्ष को तंत्र और पुराणों में धन, समृद्धि और प्राकृतिक संपदा के संरक्षक के रूप में वर्णित किया गया है। वे ना तो पूर्णतः देव हैं और न ही दानव, बल्कि पृथ्वी तत्व से गहराई से जुड़े सूक्ष्म प्राणी हैं। उनकी ऊर्जा स्थिर, भारी लेकिन सकारात्मक होती है। इसलिए प्राचीन काल में खजानों, वनों और जल स्रोतों की रक्षा के लिए यक्षों का उल्लेख मिलता है। तंत्र कहता है कि जहाँ प्राकृतिक ऊर्जा प्रबल और संतुलित होती है, जैसे प्राचीन वृक्ष, गुफाएं, पर्वत या मंदिर, वहाँ यक्षीय ऊर्जा सक्रिय हो सकती है। आरव जब मंदिर के गर्भगृह में गया, उसे जो स्थिरता और सुरक्षा का अनुभव हुआ, वो उसी यक्षीय या संरक्षक ऊर्जा का संकेत था। अब आते हैं राक्षस पर। राक्षस शब्द का अर्थ ही है रक्षा करने वाला से विकसित हुआ, लेकिन समय के साथ ये उग्र और आक्रामक शक्ति का प्रतीक बन गया। तंत्र के अनुसार राक्षस ऐसी सूक्ष्म चेतनाएं हैं जिनमें अत्यधिक शक्ति, इच्छा और अहंकार होता है। वे ऊर्जा के अग्नि तत्व से जुड़े होते हैं, इसलिए उनका कंपन तीव्र और कभी-कभी विनाशकारी हो सकता है। रावण जैसे पात्र को केवल खलनायक नहीं बल्कि अत्यंत विद्वान और शक्तिशाली राक्षस के रूप में वर्णित किया गया है। इसका अर्थ है कि राक्षसी ऊर्जा बुरी नहीं बल्कि अनियंत्रित शक्ति का प्रतीक है। जब आरव जंगल में भीतर गया और उसे उग्र कंपन महसूस हुआ, वो उसी राक्षसी ऊर्जा की तरह था, प्रकृति की जंगली अनियंत्रित शक्ति। अब बात भूत की। भूत शब्द का शाब्दिक अर्थ है जो हो चुका, यानी अतीत। तांत्रिक दृष्टि से भूत वो सूक्ष्म अस्तित्व है जो मृत्यु के बाद किसी कारणवश अपने अगले गंतव्य तक नहीं पहुंच पाया। ये अधूरी इच्छाओं, आसक्ति या अचानक मृत्यु के कारण हो सकता है। भूत की ऊर्जा ठंडी, भारी और स्थिर होती है, और वो प्रायः किसी विशेष स्थान या व्यक्ति से बंधी होती है। इसलिए पुराने घरों, कुओं या निर्जन स्थानों पर भूत की कहानियां मिलती हैं। जब आरव कुएं के पास गया और उसे ठंडक व बोझिलता महसूस हुई, वो भूत ऊर्जा के समान अनुभव था, अतीत की जमी हुई स्मृति। अब सबसे रहस्यमयी वेताल। वेताल तंत्र में अत्यंत जटिल सत्ता मानी जाती है। वो केवल भटकती आत्मा नहीं बल्कि अत्यधिक बुद्धिमान, चंचल और कभी-कभी साधकों द्वारा नियंत्रित की जाने वाली सूक्ष्म चेतना है। वेताल को शव पर बैठा या शमशान से जुड़ा दिखाया जाता है, क्योंकि वो जीवन और मृत्यु के बीच के रहस्य का प्रतीक है। उसकी ऊर्जा गतिशील, तीव्र और मानसिक स्तर पर प्रभाव डालने वाली होती है। आरव जब खंडहर में गया और उसे लगा कि कोई अदृश्य बुद्धिमान सत्ता उसे देख रही है, वो वेताल जैसी अनुभूति थी, रहस्य और चेतना का खेल। तंत्र इन चारों को केवल बाहरी प्राणी नहीं बल्कि हमारे भीतर की 4 अवस्थाओं के प्रतीक भी कहता है। यक्ष हमारी स्थिरता और समृद्धि का भाव, राक्षस हमारी शक्ति और अहंकार,
भूत हमारा अतीत और आसक्ति, और वेताल हमारी जिज्ञासा और मानसिक चंचलता। जब मन संतुलित होता है तो यक्षीय ऊर्जा प्रबल होती है। जब क्रोध और अहंकार बढ़ता है तो राक्षसी प्रवृत्ति सक्रिय होती है। जब हम अतीत में अटके रहते हैं तो भूत भाव हावी होता है, और जब मन रहस्यों में उलझकर अस्थिर हो जाता है तो वेताल सी चंचलता प्रकट होती है। इसलिए तंत्र का उद्देश्य इन ऊर्जाओं से डरना नहीं, बल्कि उन्हें समझना और संतुलित करना है। निष्कर्ष से पहले एक गहरी बात समझें। ये सभी सूक्ष्म अस्तित्व ब्रह्मांडीय ऊर्जा के विभिन्न आयाम हैं, और हमारी चेतना जितनी सूक्ष्म होगी, हम उतना ही इन कंपन को महसूस कर पाएंगे। डर अज्ञान से जन्मता है, लेकिन ज्ञान भय को शक्ति में बदल देता है। अब इस पूरे विषय का सार और गहराई से चिंतन करते हैं। यक्ष हमें सिखाता है कि स्थिरता और समृद्धि प्रकृति के संतुलन से आती है। राक्षस याद दिलाता है कि शक्ति बिना संयम के विनाश बन सकती है। भूत बताता है कि अतीत से मुक्त होना जरूरी है, और वेताल हमें चेतावनी देता है कि बुद्धि और रहस्य के खेल में खोकर संतुलन न खोएं। अगर हम इन चारों को बाहरी डरावनी कहानियों की बजाय आंतरिक ऊर्जा स्थितियों के रूप में देखें तो जीवन की कई उलझनें स्पष्ट हो जाती हैं। आज के समय में जब लोग मानसिक तनाव, अस्थिरता और भय से जूझ रहे हैं, तंत्र का ये ज्ञान हमें आत्म जागरूकता की ओर ले जा सकता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी स्थान पर अलग ऊर्जा महसूस करें या अपने भीतर अचानक उग्रता, आसक्ति या रहस्यमय आकर्षण महसूस करें, तो उसे अंधविश्वास न कहें, उसे समझने की कोशिश करें। शायद वो आपके भीतर के किसी यक्ष, राक्षस, भूत या वेताल की अभिव्यक्ति हो। और अब अंतिम निष्कर्ष, इस ब्रह्मांड में कुछ भी पूर्णतः अच्छा या बुरा नहीं, सब ऊर्जा के रूप हैं। ज्ञान ही वो दीपक है जो अंधेरे को प्रकाश में बदल देता है। अगर आपको ये गहन रहस्य समझ आया तो अभी कमेंट में लिखें ज्ञान ही शक्ति है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले वीडियो में हम जानेंगे कि क्या सच में तांत्रिक साधक इन सूक्ष्म शक्तियों से संपर्क कर सकते हैं, और यदि हाँ तो कैसे।